हाँ तू रख ना, मैं बाद में बात करता हूँ, एक बार देख लूँ उसके बाद। ठीक है चल। पूरा दिन बस फोन पर ही लगे रहो। अरे बीवी बच्चों को भी समय दो। चलो, फोन काट दिया, रख दिया। खुश? वैसे एक कड़क चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। क्या है ना कि चाय की चुस्की लेते हुए बात करने का मजा कुछ और है। अभी बना देती हूँ। सुनो, अब क्या? मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ तुम वही 2-3 सलवार, वही 2-3 साड़ी, इन्हीं में गुजारा कर देती हो, पूरा पूरा साल बिता देती हो। ये कुछ नया ले लो। घर और रेबू के खर्चे के बीच कुछ बचता ही कहाँ है कि मैं अपने लिए कुछ ले सकूं। पर हाँ, अगर तुमको इतना अखर रहा है मुझे इन कपड़ों में देखना, तो तुम कुछ नया क्यों नहीं दिला देते? यस सर। जी, जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शिखा, वैभू, कहाँ गए सब? अरे जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? मम्मा कहाँ है? क्या हुआ? सीईओ साहब का कॉल आया था, वो अपने पोस्ट के लिए मेरा नाम रेकमेंड करने वाले हैं। तुम्हारे पति का प्रमोशन पक्का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या पापा? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? एक मजे की बात सुनो। हाँ? एक मिनट रुको। मुझे ये प्रमोशन इस तावीज की वजह से मिला है। हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे बाबा, पूरी बात सुन तो लो। मैं जब छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था तब कुछ ही हफ्तों में वहाँ के लोकल लोगों से मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। यहाँ तक कि वहाँ के जो मुखिया थे वो मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वो नहीं, उनके बेटे। तो एक दिन वहाँ के नक्सलाइट्स ने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया, हॉस्टेज बना लिया था। तब मेरे ही यूनिट ने नेगोशिएट करके उनको बचाया और सही सलामत घर पहुंचा दी। तो एक दिन इस बात से खुश होकर वो उन्होंने हमें खाने पे बुलाया। हम गए, बैठ के बातें कर रहे थे। तब अचानक मुखिया जी आए और मेरे हाथ में ये तावीज दी। उन्होंने कहा कि ये उनकी जाति की कुलदेवी की तावीज है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उनके परिवार के पास ही है। और ऐसा माना जाता है कि ये तावीज उनके परिवार को, उनके लोगों को हर मुसीबत से रक्षा करती है। और ये भी बोलते हैं कि ये तावीज किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है। हाँ, इसके लिए वो कह रहे थे कि कुछ मूल्य वगैरह भी देना पड़ता है। ये मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया उस वक्त। सच बताऊं तो मुझे यकीन भी नहीं था इस बात पे। लेकिन तुम मानोगे नहीं, पर कल रात को ही मैंने इसी तावीज से मेरे प्रमोशन की विश की थी। और देखो, आज सुबह ही कॉल आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, किसी तावीज वावीज के वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये प्रमोशन आपको आपके हार्डवर्क के वजह से मिली है। पता नहीं शिखा, पर मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये प्रमोशन मुझे इसी तावीज से मिली है।
बाय बेटा, बाय। हेलो। ठीक हूँ एकदम। तुम कैसे हो और वहाँ पे सब कैसे चल रहा है? हाँ, सुबह ही चेक की थी मैंने, मिल गए पैसे। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय। अरे इन जानवरों को आज क्या हो रखा है? जी नमस्ते। मैम, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मैम, हरीश सर की यूनिट पर नक्सलाइट्स ने जंगल में हमला किया और पूरी यूनिट को ख़त्म कर दिया। मैम, आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिम्मेदार लोग को जल्द से जल्द पकड़ के उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। आपको पता है ना, पापा हम दोनों को बाहर से देख रहे हैं, और अगर आप ऐसे रहोगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने आपसे कहा था ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और आप खुद ऐसे कर रहे हो। सॉरी पापा। पापा ने कहा था कि आप हर विशेष पूरी कर सकते, मेरी भी विशेष पूरी कर दीजिए ना। पापा को प्लीज वापस ला दीजिए प्लीज। कौन है? पता नहीं कैसे बदतमीज लोग रात को तंग करते रहते हैं। अपने हरीश को नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गई? देखो, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ ड्यूटी से, थक कर। पानी तक नहीं पूछोगी? तुम जो भी हो, दूर रहो मुझसे। बाहर जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। चले जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, मैं दूर रहूं? हाँ? पापा आ गए क्या? मैंने पापा का आवाज सुना। हाँ बेटा, पापा आ गए। आओ, पापा के पास आओ। आपने विश मांगी थी ना, आपकी विश पूरी हो गई। पापा वापस आ गए। देखो, कौन सी विश?
कैसी विश? क्या किया तुमने? पापा ने कहा था ना कि जादुई ताबीज से हर एक विश पूरी हो सकती है, तो मैंने मांगा पापा वापस आ जाए। तुम चलो बेटा अंदर। बेटा वो पापा नहीं है, तुम अंदर चलो। तुम अंदर आओ। ये जो भी बला है उसे वापस ले लो अभी। बेबू